सारी सृष्टि के रजनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज स्थान का ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही इस धरातल पर आते हैं और अपने तत्व ज्ञान का वो प्रचार करते हैं। आज आपने सत्संग में सुना कि अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को वो तत्व ज्ञान बताया कि ये काल कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों की क्या स्थिति है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, हमारे साथ ये धोखा क्यों हो रहा है, हमारे को इतनी प्रताड़ना क्यों दी जा रही है। हमें ये मालूम है कि हमारे अगले श्वास का कोई विश्वास नहीं है कि ये आएगा कि नहीं। परमात्मा कहते हैं कि नहीं भरोसा देह का, ये विनस जावे छिन माही। फिर इसका समाधान भी बताते हैं कि श्वास उस श्वास में नाम जपो भाई और यतन कछु नाही। आज आपने सुना परमात्मा जब आते हैं उसमें अज्ञानी संत गुरु ये ऋषि महर्षि काल के द्वारा भ्रमित किए हुए दंत कथाओं को सुना करके प्रभु प्यासी आत्माओं को दिशा भ्रष्ट रखते हैं और इतनी पथभ्रष्ट कर चुके होते हैं कि उनको रीसेट करने में भी बहुत समय लगता है। उनको दोबारा उसी लाइन पर लाने में अति कठिन प्रयत्न करना पड़ता है। उनके विषय में जैसे आपने सुना कि धर्मदास ये जग बोराना और कोई न जाने पद निर्वाणा, ये शब्द जो परमात्मा ने कहे यही हम और आप अन्य श्रद्धालुओं को कहते हैं कि भी जिन संतों की तुम शरण लिए हो उनके पास मोक्ष मार्ग नहीं है। फिर वो पूछते हैं क्या वो उस पंथ के पास भी मोक्ष मार्ग नहीं है। हमारा और आपका उत्तर होता है कि नहीं है। फिर प्रश्न करते हैं क्या वो इतने श्रद्धालु वहां जाते हैं उस पंथ में क्या मोक्ष मार्ग नहीं है, क्या उनकी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं है। हमारा उत्तर होता है कि नहीं है। क्या ये इतने बड़े बड़े श्रद्धालु इतने लाखों लोग वहां जा रहे हैं, क्या वो संत भी सही दिशा नहीं दे रहे हैं। हमारा उत्तर होता नहीं है। फिर जो पुण्यात्मा होते हैं वो तो ये कहते हैं फिर भी हमें बताओ किसके पास है वो मार्ग। तो हम बताते हैं कि कबीर परमेश्वर का जो ज्ञान है वही वास्तविक तत्व ज्ञान, उसी में वे ऑफ वर्शिप पूजा की विधि श्रेष्ठ है और वो वर्तमान में इस दास के पास उपलब्ध है, इस पृथ्वी पर नहीं है। जो बुद्धिमान हैं, जो पिछले संस्कारी हैं, वो तो कहते हैं भाई फिर हमें कोई ऐसा शास्त्र दो, कोई सदग्रंथ दो जिससे हम विश्वास करें कि आपके गुरुदेव के पास अर्थात संत रामपाल दास के पास वास्तव में यथार्थ ज्ञान है। तो पुण्यात्मा तो शास्त्र पढ़ते हैं, फिर निर्णय लेते हैं, जो उसके अंदर निर्णायक ज्ञान दे रखा है उसको स्वीकार कर लेते हैं। और जो न ज्ञान सुनते हैं न सदग्रंथ देखते हैं, वो कह देते हैं कि ये नहीं जचती हमारे, ये बात आपकी
उचित नहीं लगती कि आप सबको रिजेक्ट कर रहे हो और केवल अपने आप को ही एक महान सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हो, अभिमान करते हो। नहीं, अभिमान का तो नामो निशान नहीं है। अभिमान और भगवान का बिल्कुल विपरीत मार्ग है। इस चीज से हम पूर्ण परिचित है कि जिस दिन इस प्राणी में अभिमान आ जाएगा, परमात्मा दूर हो जाएगा। इतनी दूर हो जाएगा कि उसको निकट लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिन होगा। इसलिए अभिमान नाम की तो कोई वस्तु होगी ही नहीं हमारे अंदर, क्योंकि हम तत्व ज्ञान से परिचित हैं। लेकिन हम सत्य ज्ञान हमें ऐसा प्राप्त है कि हम ये कह सकते हैं कि किसी के पास और ये भक्ति मार्ग नहीं है। इसको चाहे अभिमान समझो या एक सत्य समझो, वो आपकी अपनी सोच होगी। ये सच्चाई है कि इस संसार में, आज के वर्तमान में, परमात्मा ने इस अनमोल भंडार को दास के सामने ही खोला है। इस दास को सद्बुद्धि दी है अपनी कृपा से, जिससे इन उलझे हुए नौमन सूत को उन्हीं की कृपा से सुलझा पाए हैं। तो वो पुण्यात्मा भी ये कहकर टल जाती है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं जचती आपकी बात। और तीसरे वो होते हैं जो आंखों देख लेते हैं, सुन भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं कि सचमुच हम जो साधना कर रहे हैं ये बिल्कुल व्यर्थ है, तो वो फिर भी नहीं त्यागते और फिर भी सत्य मार्ग पर चलने का जो है मन नहीं बनाते। उनके विषय में आपने सुना कि वो तो राक्षस स्वभाव को धारण जिनका तीनों गुणों त्रिगुणमयी माया के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जिनकी बुद्धि काल के द्वारा जकड़ी जा चुकी है, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी त्रिगुणमयी माया के द्वारा जकड़ी जा चुकी है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति भी ना करते। उस गीता ज्ञानदाता की भक्ति वो क्यों नहीं करते? क्योंकि इसने कसम खाई है काल भगवान ने कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। दुर्गा से कहा था कि मेरा भेद किसी को मत देना, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। और मैं किसी भी साधना से, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। ये मेरा अविनाशी नियम होगा। अब इसका काल रूप है जो इसने गीता के अंदर दिखाया अर्जुन को। इस रूप को, अपने वास्तविक रूप को, ये किसी को दर्शन नहीं दिखाता, इस रूप में किसी के समक्ष नहीं आता। अब ये क्या करता है? जैसे कोई ऋषि साधना करता है, अपनी सोच या दंत कथा के आधार पर या काल के द्वारा भ्रमित ज्ञान के आधार से वो परमात्मा को निराकार मान करके समाधिस्थ होने की चेष्टा करता है और शरीर के अंदर प्रकाश देखने की चेष्टा करता है। अब वो प्रकाश देखने की चेष्टा कर रहा है तो उसको साधना करते करते जब काफी समय हो जाता है तो ये काल भगवान उसको या तो विष्णु रूप में दर्शन देता है, या शिव रूप में दर्शन देता है, या ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है। तो वो साधक ये सोच लेता है कि ये विष्णु जो है यही भगवान है। मैंने समाधि दशा में इसका साक्षात्कार किया है। फिर वो ऋषि वहां से उठकर चल पड़ता है कि मुझे भगवान मिल गया। वो कहां जाता है? विष्णु जी के पास पहुंच जाता है। वो देव कहां जाता है? विष्णु जी के पास जाता है और प्रणाम करके कहता, भगवान आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप ही पूर्ण परमात्मा हो।
अब विष्णु जी फूल कर कुपा हो जाते हैं। अब ये काल क्या करता है कि दूसरा कोई साधना कर रहा है साधक, तो उसको शिव रूप में दर्शन दे देता है। वो अपनी समाधि तोड़ करके चल पड़ता है कि मुझे भगवान मिल गया, और ये भगवान शंकर ही जो रजतमो है उसी को पूर्ण परमात्मा मानकर उसी के गुण गाने लग जाता है कि यही भगवान है, क्यों भ्रम में रहते हो, यही भगवान है, यही सारी सृष्टि का रचनहार है। इसी प्रकार अन्य को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है। तो इस करके इस सभी ऋषियों ने अंत में यही निर्णय दे दिया, कोई तो विष्णु जी को भगवान पूर्ण परमात्मा, और कोई शिव जी को, कोई ब्रह्मा को, और फिर घुमा फिरा के उन तीनों भगवान जो इनके पुत्र हैं इनका भी आगे उनकी चरित्र भी लिख दिया। अब उन दोनों के चरित्र नहीं मिलते, तो ऋषि ऐसे भ्रमित हो गए। किसी ने साधना करने की चेष्टा की तो दुर्गा ने दर्शन दे दिए, काल ने दर्शन नहीं दिए, तो वो दुर्गा के पुजारी हो गए। उन्होंने दुर्गा को ही भगवान मान लिया, यही पूर्ण परमात्मा है। इस प्रकार काल भगवान कह रहा है कि ये मेरी साधना भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि इनके मन में ये पक्की बैठ गई कि ये विष्णु, ये शिव, ये ब्रह्मा यही भगवान है और इनसे अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो उसी सोच को, उसी थ्योरी को, उसी सिद्धांत को पूरे मानव समाज में इन्होंने ढोल बजा बजा कर प्रवेश कर दिया, जो आज तक हमें ग्रहण था, अभी तक हमें ग्रहण था। आज तो नहीं, हमें तो 20 वर्ष हो गए इस मार्ग को स्वीकार किए, उस तब तक ग्रहण था। और बाकी समाज जो इससे परिचित नहीं है तत्व ज्ञान से, उनके पास भी आज तक वही दंत कथा उपलब्ध है। इसलिए ये काल कहता है कि ये मेरी भक्ति भी नहीं करते। आपने सुना था कि धर्मदास मैं कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। परमात्मा कहते हैं मैं तुझे अब इन तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूं। जैसा कि आज आपको सत्संग में सुनाया गया था, और फिर परमात्मा ने बाद में कहा है कि ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, और पीछे से माया उपजाई। ये आप सुबह सुन चुके हैं, आगे सत्संग को सुनाते हैं। तीन देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा। ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का ही ये फैलाया हुआ जाल है। और इसमें मुख्य ये काल है, ज्योति निरंजन है, ये ब्रह्म है। तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। तीन गुणों की भक्ति में, यही तो गीता जी बता रही है कि इन तीनों गुणों की तक की जो साधना करते हैं वो मूर्ख, वो मुझे भी नहीं भजते। तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता
अध्याय 7 ये मंत्र 13 है। इसमें कहा है गुणों के कार्यरूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। वैसे तो इसका अर्थ सुबह बताया था, वो है कि ये कहता है कि ये लोग जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों तक की साधना पर आधारित हैं, ये मुझे और उस अविनाशी को नहीं जानते। तो इससे सिद्ध है कि इन तीनों गुणों से परे, अर्थात रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। अब यहां ये प्रकरण क्लियर करना आवश्यक हो जाता है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। पुण्यात्माओं, ये सत्संग सथल है। सत्संग का अर्थ होता जहां पर केवल सच्चा ज्ञान प्रचार किया जाए, जिसमें कोई झूठ मिलावट ना हो, उसको सत्य संग कहते हैं। जिसमें झूठ का कोई भी काम ना हो, वही सत्संग कहलाता है। यहाँ पर केवल सत्संग है, और अन्य स्थानों पर आपने सत्संग के स्थान पर कुसंग सुना है। वह सत्संग नहीं था, केवल भ्रमित करने का एक सेंटर, केंद्र बना रखा उन लोगों ने, और जनता को भ्रमित करके काल के जाल में पूर्ण रूप से फंसा दिया है। और इस सत्संग स्थल पर, ये सत्संग स्थल जो है ऐसा है जिसमें, ये ऐसा विद्यालय है जिसमें पहली कक्षा के बच्चे भी आते हैं और दूसरी कक्षा के, तीसरी कक्षा के और अंतिम कक्षा के भी बच्चे इसमें आते रहते हैं। तो प्रत्येक को यहाँ पर जो है पढ़ाया जाता है। जो पुण्यात्माएं बार बार सत्संग में आ रहे हैं, वो ये ना सोचें कि ये कथाएं तो प्रत्येक बार महाराज जी वही लगभग मिलती जुलती ही सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, ये तो केवल उन लोगों के, उन भक्तों के, श्रद्धालुओं के मन में आ सकता है जो हमारे सत्संग को अभी तक सुन नहीं पाए, अन्यथा नहीं आएगा। फिर भी अगर ऐसा कुछ आता है तो वो अभी पापग्रस्त है, उसके ऊपर पापों का प्रभाव अर्थात वो जवर चढ़ा हुआ है। जैसे परमात्मा कहते हैं, तुलसी पिछले, कबीर जी कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और के ऊंग या उठ चले ना और बात चलावे। पिछले पाप के दबाव से परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती, और वो क्या करता है, या तो ऊँगने लग जाएगा थोड़ी सी देर में, या कोई और चर्चा शुरू कर देगा, कोई बात याद आ जाएगी बिजनेस और व्यापार की या घर बार की, और उसको कोई कह दे कि भाई बोलना मत, आनंद सारा। तो सभी तो ऐसे नहीं होते, कुछ तो ऐसी पुण्यात्मा जिनको एक एक शब्द की चाह होती है, क्योंकि उनको भूख लगी होती है, वो निरोग होते हैं, अर्थात उनको पाप कर्मों का जवर नहीं होता, तो उनको टोकते हैं, रोकते हैं, भाई मत बोलना मत। वो आदत से लाचार होते हैं, उनको दोबारा फिर टोक दिया जाता है तो वो उठ कर चल पड़ता है। परमात्मा उनके लिए कहते हैं कि कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे सुहावे, या तो ऊँग या उठ चले ना और बात चलावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते में भूख विदा हो जावे। जिस व्यक्ति को बुखार बना हो, जवर चढ़ा हो, उसको मनुखा दाख जो मीठी होती है, सेब संतरे फल जो स्वादिष्ट होते हैं, और प्रतिदिन आहार करने वाला जो पदार्थ है, वो रोटियां भी कड़वी लगती है, मुंह की तरफ नहीं की जाती,
उल्टी गिरने को हो जाती है। तो उस बुखार ने उस रोगी की व्यवस्था, शरीर की व्यवस्था को इतना कंडम कर दिया, इतना बिगाड़ दिया कि मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है, प्रतिदिन खाने वाला आहार भी कड़वा लग रहा है, अस्वादिष्ट लग रहा है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका हल क्या है, उसका जो उपचार क्या है कि बुखार उतारने के लिए कड़वी दवाई ही खानी पड़ती है, चाहे रुचि हो या ना हो। अरुचि होते हुए भी कड़वी दवाइयों की फांकी लगानी पड़ती है, कुनीन खाना पड़ता है और उसी से वो स्वस्थ होगा, अन्यथा वो अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। और जब वो स्वस्थ होने लगता है, बुखार कम होने लगता है, थोड़ी सी रुचि बनने लगती है, जब वो पूर्ण रूप से निरोग हो जाता है, जबर रहित हो जाता है, फिर देखो वो उसको कितनी भूख लगती है, सूखी रोटी भी खा जाता है, उसको उसमें सब्जी की भी इच्छा नहीं रहती। 2-3 रोटी 5-4 रोटी तो मिर्चा गेल खा जा, मनमान नमकीन ऊन से खा जाए। तो वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका जो बुखार था वो उतर गया है, वो स्वस्थ हो गया। ठीक इसी प्रकार जिन पुण्यात्माओं को सत्संग प्राप्त हुआ और सत्संग में आने से सत्संग सुन, पहले तो सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमने रागनी सुन रखी, हमने फिल्मी गाने सुन रखे, वो डांस देख रखे, सारी बकवाद भीतर भर रखी। वो क्यों अच्छी लागे भगवान की चर्चा? क्योंकि हमारे अंदर वो सारा कबाड़ भरा। तो उसको निकालने के लिए ही सत्संग सुनना आवश्यक है। और वो आपको कुछ समय के उपरांत ऐसा आनंद आएगा इस परमात्मा की वाणी में, आपको ना रागनियां अच्छी लगेंगी। जब आप पूर्ण रूप से निरोग हो जाओगे, जब आपके ऊपर पाप कर्मों का दबाव नहीं रहेगा और प्रभु की तरफ रुचि बढ़ेगी, तो उस समय आपको ना कोई फिल्मी गाने अच्छे लगेंगे, ना कोई इधर उधर की कोई बकवाद बात करेगा, वो भी आपको कतई नहीं सुहावेगी, वहां आप बैठ भी नहीं सकोगे। और पहले परमात्मा की चर्चा में रुचि बिल्कुल नहीं बनी थी। तो पुण्यात्मा जैसे कोई भक्त यहाँ पहली बार भी आते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सत्संग सुन रखे अन्य संतों के, वहां कहते ढोलकी ढोलकी बाजरी होगी का हारमोनियम चल रहे होंगे। और कई ऐसे स्थान भी हैं जहां डांस करने लग जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो उसने जो वैसे सुन देख रखे हैं, तो वो भी उसी रंग में रंगा हुआ होकर के यहाँ कुछ दिनों तक तो ऐसे ही विचलित रहेगा कि वहां तो ऐसा देखा था, वहां ऐसा देखा था। लेकिन आपने जो यहां देखा होगा कहीं नहीं देखा होगा और ना ही देख पाओगे। कहने का भाव यह है कि जब भक्तात्मा सत्संग में आते हैं और बेशक रुचि ना हो, प्रभु की चर्चा सुनते रहिए। भले ही प्रथम बार जो आता है उसको लगता है नहीं ये झूठ बोल रहा है, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। और जब आपके समक्ष प्रमाण आएंगे, आप दांतों तले उंगली दबाओगे। एक बार ये दास जब हमारा साथ इस पे आस्था चैनल पर प्रोग्राम आया करता था, तो उन नकली गुरुओं ने, ऋषियों ने, उनके अनुयायियों ने विरोध करके वो बंद करवा दिया। फिर हमने सोचा कि जन साधारण गांव शहर में जाकर के सत्संग करें। वहां करने लगे। हम महाराष्ट्र में भी गए, इसमें गुजरात में भी गए, राजस्थान में भी गए, हरियाणा के अंदर भी प्रारंभ किए। बाद में वो भी नहीं अच्छे लगे, वहां भी विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो हमने सत्संग करना फिर वहां बाहर बंद कर दिए। अपने करौथा आश्रम में या बरवाला आश्रम में ही सत्संग प्रारंभ किए। वहां भी नासो आए दुष्ट आत्माओं ने, क्योंकि ये तो मानव जीवन के शत्रु हैं, कीड़े हैं। इन्होंने तो इनको खाना है, विनाश करना है, ठेका ले रखा काल तक।
लेकिन अब परमात्मा ने ये अपना प्रोग्राम जो है फुल स्विंग पर चलाना है, इसको कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, आंधी तूफान आते रहते हैं, परंतु बाग बगीचे जो दृढ़ पौधे होते हैं वो डगमग नहीं होते, ना उनको कोई नष्ट कर सकता। भाव यह कहने का कि वहां एक बुढ़िया बैठी, क्योंकि वहां हम सत्संग करते थे, वहां ज्यादा से ज्यादा 150 आदमी आते, 50-60 ने बैठ जाते, 50-60 इधर बैठ जाती माई। तो ये दास सुना रहा था कि एक संत ये नाम देता है, ओम भागवते वासुदेव नमः। एक नाम एक संत ये देता है, और वो उस संत की पुजारण थी। हमने कहा कि ओम के साथ कोई भी अक्षर नहीं लगना चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि मेरा तो केवल एक ओम नाम है और उसके साथ और कोई मंत्र नहीं है। जो ओम भागवते वासुदेव ओम फलाना ओम के साथ हरि ओम जोड़ते हैं, हरि ओम, ये मंत्र गलत है। जैसे पिस्टन, गाड़ी के पिस्टन के साथ कोई और नट वेल्ड कर देना, ये मूर्खता है, समझदारी नहीं है, क्योंकि कंपनी ने वो सही बना रखा होता है। वो केवल अपनी चतुरता दिखाने के लिए और उसको पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए ही उसने, उस अज्ञानी ने ऐसा किया है। ओम के साथ हरि शब्द नहीं लगता। और जैसे गायत्री मंत्र बना रखा इन अनाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसकी रटना लगाने को कहते हैं। इसके साथ ओम अक्षर नहीं है, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है, इसमें कहीं ओम नाम नहीं लगा है। वेदों के किसी भी उस मंत्र के साथ प्रारंभ में ओम मंत्र नहीं है, तो वो ओम मंत्र नहीं लगता। तो वह बुढ़िया इतनी दूर पर बैठी और बड़ी गुस्सा हो रही, क्योंकि पूछो इसने कैसे कह रहा है, हरिओम क्यों नहीं, हरिओम क्यों नहीं। वहां भैया लड़ेगी। फिर वो दिखाए पर प्रोजेक्टर पे ओम तत्सत ना, ओम मेरा केवल ओम मंत्र है। फिर वनो देखे नो होगी एकदम, क्यों, सच्चाई तो मुरझा दे, सच्चाई तो जो है ना एकदम अफेक्ट करेगी। फिर बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, वह फिर उक्सीनो। जब ये बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता होती है, वो फिर चिंगरगी, क्योंकि ले देख ले क्या है। वो फिर दिखाई मैंने ये जो इसमें जो है ना शिव पुराण में, विष्णु पुराण में और देवी पुराण में, गीता में प्रमाण किया, न्यू देखा टेढ़ी टेढ़ी। फिर वो एक बूढ़ा, 2 बूढ़े बुजुर्ग बैठे, वो क्या कह रहे हैं हमारे भक्त, उन्होंने भक्त सुन रहे थे, ने बोला ये कोई षड्यंत्रकारी है, इसने नकली बनवा रखी है किताब, ये पुराण है, हमने कदे नहीं पढ़ी पुराण में, किसी पुराण में भी कोई नहीं। फिर वो दिखाया ना गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, फिर नो देखे गीता प्रेस से प्रकाशित है। फिर घर जाके मिलावे। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि हम जिन सदग्रंथों को सिर पर लिए फिर रहे हैं और हमने उन उससे का ना पता इसमें क्या लिखा है। परमात्मा कहते हैं बंजारे के बैल जो फिरे देश परदेश, और बंजारे के बैल जो और कमर पे खांड लाद के और भूस खाते हैं बिन सतगुरु उपदेश। अब जैसे बैल होता है बंजारे का, उसके सिर पर उसके ऊपर खांड का बोरा भर रखा होता है और वो चारा खा रहा है, ऊपर कितनी बढ़िया माल उसके कमर पर रखा है ज्ञान बिना। तो कहने का भाव ये है कि हम इन सदग्रंथों को लिए फिर रहे थे और इनमें क्या अनमोल वस्तु लिखी है, इसको प्रयोग ना करके हम और ही ऊट पटांग साधना और ज्ञान की गठड़ी बांध रहे थे।
भाव ये है दास का कहने का कि जितनी बार भी प्रभु की चर्चा सुनो उनमें आनंद आना चाहिए, आत्मा गद गद होनी चाहिए। पुराने भक्त हैं, नए भक्तों को तो थोड़ा सा देर में आएगा आनंद, लेकिन पुरानों को ये नहीं होना चाहिए कि यही कथाएं बार बार सुनाई जाती हैं। स्वस्थ होने के बाद वो रोगी उन्हीं रोटियों को प्रतिदिन सुबह और शाम खाता है, उसको बिल्कुल अरुचि नहीं होती क्योंकि वो स्वस्थ है। और जब वो स्वस्थ नहीं रहेगा, उसको उसमें अरुचि हो जाएगी, तो उसको फिर से वही ये समझ लेना कि जैसे आपने रोटी में अरुचि है या तो बदहजमी होगी, यानी रोग शुरू हो चुका है, या फिर बुखार की फिर से शिकायत है। उसका क्या इलाज है? उसका इलाज फिर वही है कि कड़वी दवाई खानी ही पड़ेगी। तो किसी कारणवश आपको ऐसा लगता है तो इस उदाहरण को हृदय में धार लेना। तो ना भी रुचि है तो सत्संग सुनते ही रहना, और कुछ देर के बाद फिर ऐसी रुचि आएगी, आनंद आ जाएंगे। क्यों? वो थोड़ा बहुत कोई पाप शुरू हुआ था प्रभावित करना, वो फिर समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आपको फिर दिखाया जाता है कि ये स्वयं स्वीकार करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वीकार करते हैं कि मुझे हम तीनों गुणों से युक्त क्यों कर दिए। ये देखिएगा देवी महापुराण श्रीमद देवी भागवत, श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग प्रथम। और ये कहां से प्रकाशित है? ये देखिएगा, अथ देवी भागवतम सभास टीकम सभाषा टीकम सभाटम। प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, प्रकाशन बंबई 4। और इसका अनुवादकर्ता कौन है? इसके तीसरे स्कंद में, ये प्रकाशक की लिखा है, इसमें अनुवादकर्ता नहीं मिला। इसके तीसरे स्कंद में लिखा है, ये पृष्ठ है 11 देवी भागवत, और अध्याय 5 सकंद तीसरा, क्योंकि यहां से तीसरा सकंद प्रारंभ होता है। ये देखो, श्रीमद् भगवते अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। ये तीसरा प्रारंभ होता सकंद। और यहां देखिएगा, इसमें ये शंकर भगवान कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए। फिर देखिएगा हिंदी, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए। ये तो आपने हिंदी देखा, अब देखिएगा इसी की संस्कृत। इसी में दोनों है, संस्कृत भी है और हिंदी भी। ये देखो, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित तमोगुण कमल जय माने कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा, रजोगुण संभव है सुविहित
और किमु सतोगुणो हरि, इसका अनुवाद आप पढ़ चुके हैं। अब इससे ये बात स्पष्ट हुई कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। और यही प्रमाण, और ये भी आपको स्पष्ट करते हैं कि ये स्पष्ट होता है कि ये कहते हैं कि हे माता, अर्थात दुर्गा इनकी मां है, दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और पिता कौन है? ये काल, सदा शिव रूपी काल। ये देखिएगा शिव पुराण, इस शिव पुराण के अंदर आपको जो सुबह बताई थी वही कथा स्पष्ट होगी। ये श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित इसके रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6-7 आपको पढ़ के सुनाते हैं। ये देखिएगा रुद्र संहिता पृष्ठ 99। इसमें ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बताया, ऋषि नारद को कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। नारद ने यही पूछा कि ब्रह्मांड का कौन रचयिता है, सृष्टि रचना के विषय बताइए, जिसके विषय में जिसके सुनने से संपूर्ण लोकों के समस्त पापों का अक्षय हो जाता है। यह अनामय शिवतव को मैं तुमसे वर्णन करता हूं। शिवतव का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट है और अद्भुत है, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। उस समय ये तत् सत ब्रह्म, तत् माने वह है सद ब्रह्म। इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से परिपूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। यहां देखिएगा, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, परम ब्रह्म है, परम जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति शब्द याद रखना, ये गीता जी का अनुवाद में काम आएगा। प्रकृति गुणवती माया तत्व, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, दोबारा फिर लिखा है प्रकृति, उसी को प्रकृति
सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। त्रिदेव जननी तीनों देवताओं की मां, उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं, उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। आगे देखना, जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। वे प्रिया और प्रियतम यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, ये दुर्गा और ये काल, उस परमानंद रूप स्वरूप में उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र नाम से जानते हैं। यहाँ देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव, शिवा ये दुर्गा है, शिव ये काल है। शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सद्गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। इससे सिद्ध होया। अब क्या बताते हैं, फिर उसका नाम क्या रखा, ये देखिएगा। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अपनात्माओं, एक तो ये सिद्ध हुआ कि ये काल रूपी ब्रह्म ये ज्योति निरंजन है, और ये भी सिद्ध हुआ कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं और ये त्रिदेव जननी है, और यही इन दोनों के संयोग से विष्णु जी का जन्म हुआ। ये तो आपने 6ठे अध्याय में सुना, रुद्र संहिता, शिव पुराण। और अब 7वें में ब्रह्मा की उत्पत्ति भी इन्हीं से। ये देखिएगा, अध्याय 7 रुद्र संहिता 103 पृष्ठ पे। ये अध्याय 6 यहां समाप्त हो जाता है। अब यहां 7 प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। अब ये सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा की उत्पत्ति और विष्णु जी की उत्पत्ति इस काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा से हुई। ये इनके माता पिता हैं। अब यहां लेखक बीच में विचलित हो जाता है। उसको स्पष्ट करने के लिए देखिएगा, अध्याय नंबर 9 में इन चारों का वर्णन है। ये है प्रश्न नंबर 110 पे। यहां पूरा वर्णन करके बताते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब यहां 4 हो गए, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और शिव। ये कैसे हैं? सच्चाई छुप नहीं सकती,
ये खूब भ्रमित रहे हैं ये लोग। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यथार्थ ज्ञान नहीं है। इस कारण से ब्रह्मा जी ज्ञान बताने की चेष्टा कर रहे हैं, कुछ अपनी सोच, कुछ परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से सुना हुआ ज्ञान, और इसमें भरा हुआ है। अब यहां कुछ इन अनुवादकर्ताओं ने बात बिगाड़ रखी है, देखिएगा। अब ये चार सिद्ध करने हैं, उनके लिए आपको यही शिव पुराण, लेकिन इसमें अनुवाद सहित उस संस्कृत भी साथ है। ये है शिव महापुराण, ये शिव महापुराण हिंदी टीका सहित। इसके ये कहां से प्रकाशित है? ये है श्री शिव महापुराण, ये है विद्या वारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित। प्रकाशक वही हैं खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इसके विद्वेश्वर संहिता के अंदर एक प्रकरण आता है। विद्वेश्वर संहिता में एक प्रकरण आता है कि एक समय भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित शेष नाग पर बैठे थे और उसके आसपास बहुत से उनके नौकर सेवक बैठे थे। ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए और वहां जाकर के शेष सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे अभिमानी, तू अपने पिता को देखकर खड़ा होकर सत्कार नहीं करता, खड़ा हो, मैं तेरा बाप आया हूं, मैं तेरा पिता आया हूं। विष्णु जी कहते हैं अरे मैं तेरा बाप हूं, तू ढीठ हो गया है, अपने पिता के सामने ऐसे उल्ट सुलट बोल रहा। कहने का भाव ये है जैसे दूसरी तीसरी कक्षा के बालक लड़ा करें, वो कहे मैं तेरा बाप, वो कहे मैं तेरा बाप, तू मैं तेरा बाप, फिर मुक्का लड़ाई कर देते। ऐसे इनका युद्ध शुरू हो गया। उसके बीच में भगवान इस काल ने एक अपनी शक्ति से बीच में एक स्तंभ, चमकीला तेजों में स्तंभ खड़ा कर दिया। ये दोनों लड़ाई भूल करके उसके एंड को देखने लगे। ब्रह्मा ऊपर को चला गया, विष्णु नीचे को। विष्णु ने आकर के सच्चाई बता दी कि मैंने नहीं, इसका कोई और छोर नहीं पाया। ब्रह्मा ने झूठ बोल दी कि मैं इसका एंड देख आया हूं, ऊपर का सिरा देख आया हूं। तब ये काल वहां प्रकट होता है और ये क्या कहता है, ये देखिएगा। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उसको सबको अपनी शक्ति से जीवित किया, जीवा कर उठाया। अब वो काल क्या कहता है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है। कारण इनमें दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्फल है, निष्कल है ये, और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण से तुम दोनों ने जो दूसरों को अथवा तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना है, यह बड़ा अद्भुत किया है। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूं। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रभाव प्रसाद से लोक में
सब अर्थ प्रकाश करते हैं। इससे क्या सिद्ध, क्या कह रहे हैं ये काल भगवान कि तुमने, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम भगवान नहीं हो, तुमने अज्ञानता से अपने आप को प्रभु मान लिया, तुम प्रभु नहीं हो, तुम ईश नहीं हो, मालिक नहीं हो। आगे फिर क्या बताते हैं, ये काल क्या कहता है देखिएगा। अब पृष्ठ 18 पर कहता है कि हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कृत आपने जो सतिथि और उत्पत्ति का जो तुम्हें जॉब मिला है, ये पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। ये देखना, इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु को तो कहते हैं कि हे पुत्रो, यह कृत्य आपने तप से प्राप्त किए हैं जो कि सृष्टि और उत्पत्ति और पालन कहते हैं, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत्य कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। इससे क्लियर हो गया कि इसने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु शिव, रुद्र और शिव, इनसे न्यारा है वक्ता, वो भगवान अपने आप को भगवान कहता है। काल ऐसे ही भ्रमित करके इनको गुमराह कर रहा है। आपने देखा कि ब्रह्मा ने अपने आप को कैसे भगवान माना कि मैं तेरा उत्पत्ति करता हूं। ब्रह्मा कहता है कि मेरे से विष्णु तेरी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि ब्रह्मा पुराण में ऐसा ही लिखा है। और विष्णु कहता है कि मेरे से तेरी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि विष्णु पुराण में ऐसा ही लिखा है। और शिव पुराण में शिव जी से ब्रह्मा और रुद्र और विष्णु की उत्पत्ति लिखी है। अब क्या रहा है कि जैसे ब्रह्मा जी कमल के फूल पर पाए और वो कमल विष्णु की नाभि से बाहर आया, तो ये सोच, अब जैसे फिर उन समाधि लगाई उन ऋषियों ने, अंत में उन्होंने, किसी ने तो ब्रह्मा रूप में काल के दर्शन प्राप्त हुए, किसी ने शिव रूप में, किसी ने विष्णु रूप में। तो वो जाकर के इनको कहते हैं कि हे भगवान, आप ही परमात्मा हो और आपकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा विष्णु फूल गया। उधर ब्रह्मा को जाकर कहते हैं कि आप ही मालिक हो, आप ही विष्णु और शिव के उत्पत्ति करता हो। तो वहां ब्रह्मा जी खुश हो गए कि मैं ही इनका उत्पत्ति करता हूं, पर इन बेरा क्या है कभी को नहीं। तो ऐसे इनकी लड़ाई होगी। इन्होंने उन औरों के कहने से ये मान लिया कि सचमुच ये मेरे से ही उत्पन्न हुए होंगे, विष्णु उत्पन्न हुआ होगा, और विष्णु ने ये मान लिया कि ब्रह्मा मेरे से उत्पन्न हुआ होगा, सभी कह रहे हैं। तो काल ऐसे हमें उलझ पुलझ कर रहा है। जबकि परमात्मा ने ये तत्व ज्ञान, जबकि परमात्मा कबीर परमेश्वर ने यही तत्व ज्ञान अपने अमृतवाणी में 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध करवा दिया था, जो आज इन्हीं सभी सदग्रंथों में प्रमाणित है। इसमें क्या है, ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और शिव भगवान नहीं है, ये समर्थ नहीं है। और ये भी सिद्ध हो गया कि इनके उत्पत्ति करता, इनके माता पिता दुर्गा और काल हैं। ये भी सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। अब आपने शिवपुराण में देखा कि इस दुर्गा को, अब ब्रह्मा ने कबीर परमात्मा से सृष्टि रचना सुनी थी। परमात्मा आए थे, चारों युगों में आते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा से मिले थे, सबसे पहले ब्रह्मा जी से मिले थे और ब्रह्मा को ये सारी सृष्टि रचना सुनाई थी। फिर विष्णु को मिले, फिर शंकर को मिले।
उनको भी ज्ञान बताया था। एक बार तो उन्होंने रुचि कर सुना, लेकिन बाद में काल प्रेरणा से उन्होंने प्रभु की बात को नहीं स्वीकारा। तो ब्रह्मा ने वो कबीर परमेश्वर से सुना हुआ कुछ ज्ञान और कुछ अपने अनुभव का, जैसी उसकी बुद्धि ने काम किया, उस ज्ञान से वेद पुराणों की रचना की। पुराण वैसे एक ज्ञान है, इसमें वक्ताओं ने फिर जो जिसने सुना, जैसे ब्रह्मा ने तो सबको बताया अपने वंशजों को, फिर जिसने ऋषि ने आगे किसी को बताया, सुना सुनाया ज्ञान, वो आगे उसी के नाम से पुराण शास्त्र बन गया, अलग अलग नाम रखे गए। अब जो विष्णु का उपासक था, उसने विष्णु रूप में भगवान के दर्शन हुए, तो उसने विष्णु पुराण को ही, विष्णु के ऊपर ही सारा मंड दिया, लेकिन फिर भी सच्चाई को नहीं छुपा सके, क्योंकि विष्णु जी और काल भगवान जो विष्णु कहा गया है, उसके चरित्र में बहुत अंतर है। तो इसमें एक तो प्रकृति शब्द आया है कि उस देवी को, दुर्गा को प्रकृति कहते हैं, और उस काल भगवान ने यानी सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की। ये दंत कथा, ये कबीर साहब के सुने हुए ज्ञान को घुमोड़ घुमाड़ के उसको उल्टा सुलटा करके और इसने कहने की चेष्टा की। और ये स्पष्ट हुआ, जैसा आपको सुबह बताया था, कि परमात्मा ने इस काल के शरीर से दुर्गा को निकाला था, और वही अष्टंगी कहलाती है, वो 8 भुजाएं वाली है, और प्रकृति भी उसी का नाम है। अब देखिएगा, ये गीता अध्याय, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 में ये श्लोक 4 और 5 का अनुवाद है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इसी प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार से भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे माँ भाव, इससे दूसरी को, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। वो प्रकृति होगी, एक तो जड़ प्रकृति है क्योंकि हमारे शरीर में की प्रकृति बनी हुई है, और दूसरी प्रकृति ये दुर्गा है। इसके लिए आप पढ़िएगा 14वां अध्याय, देखिएगा अध्याय नंबर 14, चतुर्दशो अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र में, प्रथम श्लोक में कहा कि ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। अब देखना, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। क्या बताता है? अब क्या ज्ञान है वो कि तीसरे श्लोक में 14वें अध्याय के, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों और अर्थात प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, भूतों की यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब ये 4 नंबर श्लोक देखो, ये 4 नंबर श्लोक यहां जा। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। 5 में स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को संसार में बांधते हैं। अब स्पष्ट हो गया कि प्रकृति दुर्गा है और प्रकृति 2 है, एक जड़ एक चेतन है। ये चेतन प्रकृति से लिखा है कि ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण
रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी इस अविनाशी जीवात्मा को यहीं फंसा कर रखते हैं, कर्मों के बंधन में बांधे रहते हैं। ये भी सिद्ध हो गया कि दुर्गा इस काल की गीता ज्ञान दाता ब्रह्म की पत्नी है और ये इनका ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माँ है। पुण्यात्मा सभी सदग्रंथ प्रमाणित कर रहे हैं जो परमात्मा ने 600 साल पहले कहा था, जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ज्ञान बताया था और इन अज्ञानी संतों ने, ऋषियों ने उस ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर के कि कबीर अशिक्षित है, इसको सदग्रंथों का ज्ञान हो ही नहीं सकता क्योंकि ये संस्कृत को नहीं जानता। उसमें हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और ये बात उन अज्ञानियों की जो है कि कबीर साहब ज्ञान वेदों और सदग्रंथों, पुराणों को और गीता जी को नहीं जानते, या सिर चढ़गी या पक्की जचगी कि ये तो बात सही है कि कबीर साहब अशिक्षित है, ये वेदों और गीता और पुराणों को नहीं जानते। और पुण्यात्माओं, वेद खुद कहते हैं कि विद्वान और अविद्वान के विषय में तो वो तत्वदर्शी संत बताएगा, केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेने से वो विद्वान नहीं होता। भाषा की एक भाषा विशेष के जान लेने से वो विद्वान या महर्षि नहीं बन सकता, क्योंकि भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना है। वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे सिंपल लैंग्वेज हो, अपनी क्षेत्रीय भाषा हो, लेकिन ज्ञान वही हो। अब जो कथाएं, जो पुराणों में श्रीमद् भागवत सुधा सागर में जो कथाएं थी, उन्हीं कथाओं को सुनकर सांगिया ने सांग बना दिए थे और वो एक कथा देसी भाषा में अपने लोकल लैंग्वेज में और खूब सुंदर तरह समझा दिए। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी खूब भजन बना बना के, सांग बना के, श्री कृष्ण की लीला अच्छी तरह समझा दी। तो भाषा से का इतना काम है कि जिस भी लैंग्वेज में जो समझ सकता है उसको उसी में समझाने से वो ग्रहण कर लेगा। तो परमात्मा ने ऐसी लैंग्वेज बोली कि आने वाले समय में इस भाषा को सभी समझ जाएंगे। तो वही ज्ञान जो संस्कृत भाषा में था, वही परमात्मा की लोकल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, जिसको जन साधारण समझ सकता है, आज उसमें वो यों का तो मिल रहा है। तो पुण्यात्माओं, हमारे साथ बहुत धोखा हो रहा है और ये अज्ञानी संत गुरु अब भी बाज नहीं आ रहे और ये आएंगे भी नहीं, क्योंकि इनको तो स्वार्थ हो गया, इनका तो लव मुंह लाग रहा है। कैसे कि अच्छी इनके पास चढ़ावा हुआ है, कुछ तो इनकी 2-2, 3-3 पीढ़ी चाली जो पहले संत आश्रम बना गई इनकी, वैसे ही वो भोली आत्माएं एक परंपरागत वहां जाने लगी कि हम तो वहीं जाते हैं, हमारे दादा परदादा जाते थे। अब वर्तमान जो वहां पर बंधक बैठता है, महंत या कोई संत बनता है, वो उनके खून पसीने की कमाई को मस्ती में बर्बाद करता है। अब इसका समाधान तो जन साधारण को समझाकर ही किया जा सकता है। जब हम स्वयं इस सौदे को परखने लगेंगे, लाल और लालड़ी को पहचानेंगे, तभी हम उसके दूर हट सकेंगे, वैसे नहीं। इसलिए ये दास आपको सदग्रंथों को दिखा करके ये प्रमाणित करता है, आपको लाल और लालड़ी की परख करने के योग्य बनाता है, ताकि आप उस लालड़ी को फेंक करके, कौड़ी को फेंक करके इस सतभक्ति रूपी लाल को ग्रहण करें। एक नगर में 2 सौदागर भाई रहते थे। उनमें से छोटे की मृत्यु हो जाती है। उसके 2 पुत्र थे।
उनकी माँ ने, जो विधवा होगी थी, एक दिन अपने पुत्रों से कहा कि बेटा तुम अभी बच्चे हो, एक 14-15 वर्ष का था, दूसरा 16-17 वर्ष की आयु का लगभग था, कि तुम अभी आप बालक हो और बिजनेस व्यापार को नहीं कर पाओगे, आप अपने ताऊ जी के साथ लग के, ताऊ जी कहते हैं पिता के बड़े भाई को, यहाँ अपनी देसी भाषा हरियाणा की लैंग्वेज में बड़ा अंकल अंग्रेजी में बोल देते हैं, कुछ आजकल इंग्लिश और कुछ हिंदी मिलकर भी भाषा बनती जा रही है, उसी में बड़ा अंकल कह दो। तो कहने का भाव ये है कि उस माँ ने कहा कि बेटा तुम अपने ताऊ जी के साथ मिलकर के हिस्सेदारी में अपना व्यापार कर लो, व्यवसाय करो, ये मेरे पास पैसे तो है नहीं पुत्र, तेरे पिता के समय के रखे हुए कुछ लाल हैं। बुढ़िया ने वो पोटली जो बांध रखी थी गठड़ी लाल, वो बच्चों को दे दिए और कहा अपने ताऊ जी से कह दो कि ये लाल ले ले और कहीं इनको गिरवी रख ले, इनके उपलक्ष्य में पैसे ले ले और काम चला ले और हमारा हिस्सा कर दे। दोनों बच्चे माँ के द्वारा दिए गए उन लालों को की पोटली को गठड़ी को लेकर चले गए। ताऊ जी से प्रार्थना की, ताऊ जी मेरी माता ने ऐसे ऐसे कहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, मेरी माँ के पास मेरे पिता के समय के रखे हुए ये लाल हैं, इनको आप ले लीजिए और इनसे पैसे लेकर के हमारा पार्टनरशिप कर लीजिए। अब वो ताऊ जी ने वह गठड़ी खोल ली, खोल के गठड़ी देख कर उन लालों को वापस बांध दी उनके समक्ष और कहा बेटा इनको तो अपनी माँ को दे आओ, कहीं बहुत कीमती है ये, अपनी माँ को दे आओ और आप ऐसे करो कि उनको तेरी माँ को कहना कि इनको संभाल के रखे, आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, मेरा उधार में बहुत उधार चलती है, वहां से उधार ले आवांगे और वापस आकर के इन लालों को प्रयोग कर लेंगे। दोनों बच्चे प्रसन्न हुए, यही बात जाकर के माँ से कहा। माँ ने माताजी ने वो सारे उठाकर बोतली संभाल के रख दी। दोनों बच्चों को लेकर के वो उनका ताऊ जी दूसरे शहरों में गया, वहां उनके हाथों से सारा व्यापार करवाया। एक व्यापारी से 50,000 रुपए का सामान मोल लिया, उधार लिया, और जहां वो धर्मशाला में रुके हुए थे वहां आकर के उसने उन बच्चों से कहा बेटा ये ले जाओ, ये लाल है और अपने उस सेठ को देकर आओ जिससे हम 50,000 रुपए का सामान उधार लाए, और उनको कहना कि ये लाल आप रख लो, हम वापस आकर के आपके 50,000 रुपए दे देंगे और लाल अपना छुड़वा लेंगे। अब दोनों भाई उस लाल को, ताऊ के द्वारा दिए हुए लाल को लेकर के वहां पहुंचे उस सेठ के पास जिससे 50,000 रुपए का सामान खरीदा था। उससे कहा सेठ जी मेरे ताऊ जी ने ये लाल दिया है, इसको आप रख लीजिए, गिरवी रख लो, रहन रख लो, और आपका जो 50,000 का सामान हम ले गए हैं, हम वापस आएंगे आपके 50,000 रुपए दे देंगे, अपना लाल ले लेंगे। अब उस सेठ ने एक व्यक्ति बुलाया जो पारखी होता है, जो लालों की परख करता है, जौहरी बोलते हैं उसको, जौहरी। उसे दिखा कि भी देखना ये लाल खरा है या खोटा। जौहरी ने उसको चेक करके बताया कि ये लाल नहीं है सेठ जी, ये तो लालड़ी है, या तो 100 रुपये की भी कोनी, और लाल तो 9 लाख रुपए का होता है उस समय की कीमत, अब तो 9 करोड़ का कह सकते हैं। तो सेठ ने वो लालड़ी जो थी वो बाहर मारी फेंक कर गली में दुकान से, और उन बच्चों को खरी खोटी सुनाई कि तुम्हारे ताऊ जी ऐसे तो नहीं थे, अब उसकी नीत में खोट आ गया है, मेरे ते लालड़ी देवे, लाल तो 9 लाख का होता है, या लालड़ी है 200 की भी कोई ना है। तो उन बच्चों ने
बड़ा महसूस हुआ। उस लालड़ी को उठाकर वो देखें ध्यान से आगे, वहां आकर के कहा, ताऊ जी वो सेठ बड़ा बदतमीज है, उसने हमारे सामने आपकी बेइज्जती की है, आपको बेईमान कहा है। और कहा, एक पता नहीं कौन व्यक्ति बुलाया था, वो कहने लगा ये तो लाल नहीं है, लालड़ी है। तब सेठ जी कहने लगा, बेटा दिखाना रहे। तो वो उनका ताऊ जी बोला, बेटा ये तो सचमुच लालड़ी है, ये लाल नहीं है। सेठ जी गलत नहीं कह रहे। और जो व्यक्ति आया था वो जौहरी था भाई, वो जौहरी परख करता है। अरे बेटा ये तो ओहो ये इधर रखा था लाल, ले ये लाल ले जाओ। अरे ये है लाल बेटा, मेरे से धोखे से दे दी गई है लालड़ी, देख इनमें कितना अंतर है। ओहो बहुत फर्क है ना भाई। तो उन बच्चों के हृदय में लाल और लालड़ी की वो परख कराना चाहता था। और ये ठोकर लगी उनको, ऐसा कुछ झटका लगा तो और ध्यान से देखा उन्होंने, शीघ्र परख कर ली कि बहुत अंतर। कहा ले अब जाओ ये कहो कि मेरे ताऊ जी को धोखा लग गया था, धोखे से लालड़ी दी गई, ये देखो लाल ले सेठ जी। तो उन दोनों ने जाकर के उस सेठ से कहा, सारी कथा सुनाई। तो सेठ ने फिर वो जौहरी बुलाया, उस बिजनेसमैन ने। जौहरी ने आते ही उस लाल को परख के कहा कि हाँ ये ओके है, ये सही लाल है। तब वो सेठ कहता है कि देख थारे माथे में आंखें होते इस हाउ से लाल है। उन बच्चों को कहता है देख ये है वो लाल। कहने का भाव ये है कि उन बच्चा का यू ऐसा झटका लगा, उन्हें लाल और लालड़ी की पहचान होगी। वो अपने स्वदेश लौट आए। सवनगर में आकर के अपने वो ताऊ जी कहने लगा, बेटा अब अपनी माँ से वो लाल ले आओ, उधार घनी होगी, उन लालों को किसी को दे करके पैसे ले लेंगे, उधार रख देंगे, अपने फिर छुटवा लेंगे। दोनों भाई भागे गए। जाते ही कहा, माँ माता जी ने कहा, आगे बेटा तुम? कहाँ आगे? आ जाओ खाना खाओ। हक नहीं, खाना पीछे खाएंगे, पहले हमें वो लाल दे। ताऊ जी पे बहुत कर्जा हो गया है, उधार बहुत सामान ले आए हैं, और वो लाल दे, उनको गिरवी रखकर हम कुछ पैसा लेंगे, आगे अपना व्यापार करेंगे। माँ ने कहा, बेटा ले जाओ या गिठड़ी नो की नो दर रखी संभाल के। अब उन बच्चों ने सोचा कि देखते लाल है कि लालड़ी। उन बच्चों ने जब खोल के देखा उनमें लाल नहीं था, वो सब लालड़ी थी। उन बच्चों ने वही पटक दी वह पोटड़ी माँ के गोड्या में और कहने लगे, माता जी आप तो बहुत बोली हो, आपको पता नहीं ये तो लाल को नहीं लालड़ी है। उनकी माँ बोली, बेटा भाई मन तो मालूम नहीं, तेरे पिता के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल होंगे। दोनों बच्चे ताऊ जी के पास गए और ताऊ जी से कहा, ताऊ जी मेरी माँ हनवा बिल्कुल सादी बोली है, उसको पता नहीं। ताऊ जी वो लाल नहीं थी, वो तो लालड़ी थी। तब वो ताऊ जी कहता, बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी जब तुम लेकर आए, मुझे मालूम था। यदि मैं ये कह देता ये लाल नहीं है लालड़ी है, तेरी माँ भी नो कहो हो अब हमारे साथ धोखा कर दिया। ताऊ तेरे ताऊ ने, मैं मेरा पति मर गया, तो हमारे लालों को भी लालड़ी बताने लग गया। बेटा तेरी माँ का कद्दे विश्वास दर्द नहीं होता, पेटा नहीं भराओ। और मैंने तुमको इतना जो है पारखू बना दिया, ये पहचान करने योग्य बना दिया कि तुमने अपने लालड़ी को आप लालड़ी कह दी। तो पुण्यात्माओं ये तत्व ज्ञान और ये सीडी जो आपको भरी जा रही है परमात्मा के दिए हुए ज्ञान की, ये जो प्रवचन चल रहे हैं और ये बुक बनाई जा रही है, इनको जो पुण्यात्मा ध्यान से पढ़ और सुन लेगा, ये आप लाल और लालड़ी की परख करने वाला बन जाएगा और आप ही पटक देगा वो लालड़ी को, जिस साधना को वो कर रहा है वहीं छोड़ देगा। सबसे बड़ी त्रुटि कमजोरी यही रही है कि हम सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। एक समुदाय विशेष ही इसका ठेकेदार बना रहा, उन्होंने ये सब काम बिगाड़ दिया। उन्हीं में से कोई ऋषि बन गया, कोई मैं ऋषि नकली का आ गया
और उन्होंने ये पूरे मानव समाज को बर्बाद कर डाला। और ये सब काल का जाल है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश उसी काल के संकेत से चलते। जैसे आपने बोलो सतगुरुदेव की जय हो।